आखिर संसद बना काहे के लिए? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। बस अदानी का नाम लेते हैं और वो हाउस अडजर्न हो रहा है, तो कितनी समय तक आप लोग उनका बचाव करते रहेंगे? आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सदन को चलने दें। विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक अड़ियल रुख अपना लिया। ट्रेलर तो गुरु आपने देख ही लिया, अब आते हैं पिक्चर पे। संसद में आज इस शो में अब तक हम आपको वो दिखाते आए हैं जो संसद के अंदर होता है। एक तरीके से कहें, वीडियो में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड होती है हम उसको समराइज करके आपको दिखाते हैं, लेकिन इस शो में कुछ नया करने वाले हैं। कुछ नया क्या, ये हमने सोचा कि इतना बवाल हो रहा है, जब काम ये लोग कर नहीं रहे तो आप तक तो जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो हमने तय किया कि जो कागजी कार्रवाई होती है जिसमें जरूरी सवाल पूछे जाते हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि मंत्री को उसका जवाब देना ही देना होता है। कई बार क्या होता है कि कोई सांसद अगर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करे तो वो हिस्सा संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाता है, लेकिन कागजी कार्रवाई का हर हिस्सा दर्ज होता है। मंत्री से क्या सवाल पूछा गया, उस सवाल का क्या जवाब दिया गया, किस नियम के तहत क्या सवाल उठाए गए और विपक्ष क्या मांग कर रहा है, क्या खारिज किया गया। तो आज के शो में क्या है खास? शीतकालीन सत्र का दूसरा हफ्ता, छठा दिन, खूब सारा हंगामा और इस बीच मीटिंग पर मीटिंग, अलुआ टाइप मीटिंग जिसमें कुछ हासिल हो ही नहीं रहा। संसद शुरू तो हुई मगर चाइनीज माल की तरह जो चल ही नहीं रही। जितना चला उसमें जो हुआ, मंत्री जी भाषण दे रहे थे, पीछे तुतुल पुतुल चल रही थी। राज्यसभा में किसने सोनिया गांधी के सामने चिल्ला दिया वो वाला नारा? प्रियंका गांधी और स्पीकर ओम बिरला। बंद कमरे में क्या बात हुई, क्यों मुलाकात हुई? बात मर्फी लॉ की भी तो किसने सभापति से संरक्षण मांग लिया? ये सब आपको बताएंगे आज के शो संसद में आज। नमस्ते, मेरा नाम शायद नहीं जानते होंगे आप, अभिनव पांडे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सदन कैसे चले और विपक्ष की मांग क्या है, इस पर बात हुई। उम्मीद थी कि बैठक के बाद आज तो सदन पक्का चल जाएगा। नया हफ्ता है, नया दिन है, नई उम्मीद के साथ हम भी शो करने बैठ गए। इस बैठक के बाद एक और बैठक हुई जिसकी तस्वीर आई केरल के वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। संसद परिसर में स्पीकर के कक्ष में प्रियंका गांधी से 15 मिनट तक मुलाकात हुई। प्रियंका के सांसद बनने के बाद स्पीकर ने उन्हें पहली बार बुलाया और उनको बधाई दी। माना यही जा रहा है, अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर उन्होंने बात की और स्पीकर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। मीटिंग तो आज खूब हुई। रिजल्ट क्या मिला? 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई जबरदस्त हंगामे के साथ। प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश के सांसद अंबिका जी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि ने सवाल पूछा। जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी अपनी जगह पर उठे, जवाब दे रहे थे। अपना जवाब जब दे रहे थे तो पीछे सांसद साथी सत्ता पक्ष के कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे, एक दूसरे से हाथ मिलाकर मुस्कुरा रहे थे। विप्लव देव अपने पीछे बैठे झारखंड के गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे से ऐसी बात कह दिए कि तीनों सांसद ठहाका लगाने लगे। एक और विपक्ष का शोर हो, दूसरी ओर मंत्री जी का जवाब, तीसरी ओर सांसदों का अपना रंग था। I congratulate the member of parliament on asking me a very pertinent question. Andhra Pradesh government has taken substantial steps and given a lot of credence and recognition to the space of skilling. I'd like to inform the House and the honorable member is targeting 1 lakh jobs. Our ministry is working in coordination with ministry and the scheme. Under PMKVY 4, we are targeting to create a large number of jobs under the scheme. मंत्री जयंत चौधरी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, विपक्ष की ओर से हंगामे का शोर ऐसा बढ़ा कि स्पीकर ओम बिरला को लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। घड़ी में समय बदल गया था। पीठासीन की कुर्सी पर अब स्पीकर ओम बिरला की जगह संध्या राय बैठी थी, लेकिन नहीं बदला तो विपक्ष का शोर, विपक्ष की मांग। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने की ओर से अनुमति नहीं मिलने के बाद चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
जयंत चौधरी और राज्य मंत्री पंकज चौधरी सदन पटल पर अपने नाम के आगे रखे गए पत्र को पेश करते हैं। उसके बाद डीएम के सांसद कनिमोझी का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हुआ तो उनकी सहेली, उनके साथ बैठने वाली सुप्रिया सुले उनकी मदद करने के लिए आई और कुछ समझाती नजर आई। आइटम नंबर 10 माननीय श्री नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्रवाई जारी रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव NITSER यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की परिषद में 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव था, जिसे सदन ने स्वीकृत कर दिया। आइटम नंबर 11 प्रश्न है कि माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा की कार्यवाही चलते हुए 5 मिनट का वक्त बीत चुका था और अब उम्मीद जाग रही थी कि शोर के बीच भी आज तो सदन चल जाएगा। ये भरोसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश हो चुका था। अब बारी थी एक बिल के पेश होने की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने द कोस्टल शिप बिल 2024 को पेश किया। वैसे हम अभी थोड़ी देर पहले जिस उम्मीद की बात कर रहे थे वो उम्मीद महज 8 मिनट बाद ही काश में बदल गई। विपक्ष वेल में आ गया, नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद हुआ वही जो हर रोज होता है। सदन की कार्यवाही अगले दिन 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। और मांग क्या रही विपक्षी की कि अडानी के मुद्दे पे बात हो, अजमेर के मुद्दे पे बात हो, संभल के मुद्दे पे बात हो, मणिपुर के मुद्दे पे बात हो, लेकिन बात नहीं हुई। माननीय सभी सदस्यों से मैं आग्रह करती हूँ, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सदन को चलने दें। काफी माननीय सदस्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले थे। पूरा देश का मतदाता हम सबको देख रहा है, खास करके जो पहली बार सदन पर चुनकर आए हैं, वो भी अपने सदन में अपने क्षेत्र की बात रखने वाले थे। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। कार्रवाई तय समय अनुसार 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले नेता सदन और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के जन्मदिन पर बधाई दी गई। अभी सभापति धनखड़ जेपी नड्डा को बधाई दे रहे थे, तभी सदन में जेपी नड्डा प्रवेश करते हैं और सबको धन्यवाद देते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। And on behalf of all members of the House, I wish him a long, happy, healthy life in service of the nation. संसद की कार्यवाही आगे बढ़ी। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वाली कुर्सी पर सांसद और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बैठी नजर आई। राज्यसभा के में नियम 267 के तहत सभापति को 20 नोटिस मिले थे। इस नोटिस में विपक्ष की ओर से अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप, संभल में हुई हिंसा, मणिपुर हिंसा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और अजमेर दरगाह विवाद को लेकर चर्चा की मांग की गई। सभापति पिछले हफ्ते सदन में चर्चा न होने से नाराज थे और मर्फी लॉ का जिक्र कर रहे थे। जो सदन में जो हंगामा हो रहा था उसको गुस्सा भी रहे थे। वैसे सदन में जिस मर्फी लॉ का जिक्र हुआ वो साइंटिफिक तौर पर प्रूफ नहीं है, लेकिन इस लॉ का मतलब है अगर कोई चीज़ खराब, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो गलत हो सकती है, कोई काम है जो खराब हो सकता है, वो खराब हो ही जाता है, जैसे भरी गर्मी में एसी का खराब होना। इस बीच विपक्ष की ओर से अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया जाने लगा। नारे लगाए जाने लगे, मोदी अडानी भाई भाई, यही वाला नारा था जो सोनिया गांधी के सामने लगाया जा रहा था। सभापति ने समझाने की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तो सभापति खासे नाराज हो गए। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country, allow the parliament to function. Don't make it dysfunctional. The House stands adjourned to meet at 12 noon today. 12 बजे के बाद सदन शुरू हुआ तो लेकिन इस बार भी ज़्यादा देर तक चल न सका। नाम मात्र के सिर्फ 2 मिनट राज्यसभा की कार्रवाई
बंद हो गई। आम जनता की टैक्स की कमाई से मौज करने वाले नेताजी लोगों ने हमारे करोड़ों रुपए एक दिन और स्वाहा कर दिए। जी, एक दिन संसद चलने का खर्च ठीक ठाक होता है, मगर इनका क्या जाता है, आए चिल्लाए चुप कराए, नहीं बात बनी चल दिए। इसके बीच आती है तस्वीरें जिसमें विपक्ष एक ओर अपने मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है, दूसरी ओर सभापति से संरक्षण मांगा जा रहा है। All of you take your seat except Tiruchi Shiva. No. Ask your friends first. 61, question Ask number your 61. friends. Ask your friends to take their seats. Ram Gopal ji, you are a very senior member. I will allow Tiruchi. I will allow you only when everyone takes a seat. No, take seat. Nothing is going on record there. और कुछ इस तरीके हमें फिर वही लाइन आपके सामने बोलनी पड़ रही है जो लगभग एक हफ्ते से हम रोज़ दोहराते आए हैं। मेरे गले को मुलेठी की ज़रूरत हो गई है ये बात कहते कहते कि शोर और हंगामे और नारेबाजी की वजह से सदन आज भी नहीं चल सका। दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर मंगलवार के लिए सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में आज 2 बिल पेश होने थे, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट संशोधन बिल 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024, लेकिन हंगामे की वजह से दोनों बिल पेश नहीं हो पाए। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का यह रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ कम से कम एक बिल तो पेश हुआ। लोकसभा में आज 3 बिल पेश होने थे, कोस्टल शिपिंग बिल 2024, बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 और रेलवे संशोधन बिल 2024, जिसमें से कोस्टल शिपिंग बिल ही पेश हो सका। सर्बानंद सोनोवाल ने जिसको पेश किया, हमने शुरू में आपको बताया। जैसे हमने आपको शो के शुरू में बताया था और हमने वादा किया था, अब बारी उस वादे को पूरा करने की है जो कि कागजी कार्रवाई वाला हिस्सा है, और इसको हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष की ओर से कई सांसदों ने सवाल पूछे थे लिखित में। इन्हीं में से एक सवाल पूछा पंजाब से आम आदमी पार्टी के चुने हुए सांसद पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से सवाल पूछा। सवाल ये कि क्या सरकार एमपी लैड्स फंड बढ़ाने पर विचार कर रही है, इसके नियमों में कोई बदलाव होने वाला है। अब ये फंड क्या है, इसके बारे में एक लाइन आपको बता देते हैं। एमपी लैड्स भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कलेक्टर को सुझाव दे सकते हैं। इसमें ठीक ठाक फंड मिलता है। इस सवाल के जवाब में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मंत्रालय को नए सुझाव मिले हैं, वो इन सुझावों की जांच कर रहे हैं और दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है, अभी ये चीज़ें प्रोसेस में हैं। यानी अगर ये बात प्रोसेस में है और अगर ये लागू होती तो एमपी लैड्स फंड बढ़ सकता है। राज्यसभा की तरह ही लोकसभा में कई सवाल पूछे गए। एक सवाल था सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़ा हुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर सीट से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने पूछा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद क्या इस पर बैन सही तरीके से लागू किया गया है। सरकार गैर प्लास्टिक वाली चीज़ों को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। इस सवाल का जवाब दिया वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कहा जवाब सदन के पटल पर रखा जा चुका है। कब जवाब दिया था ये भी हमें देखना होगा। ये तो रही सदन के अंदर की बात। अब बाहर की बात कर लेते हैं। सदन शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जिस तरीके की प्लानिंग की जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं आज कितनी ही देर संसद चल जाएगी, कहीं संसद की कार्यवाही इतने घंटे न चल जाए कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाए। लेकिन भाई ऐसा हो जाता तो क्या ही कहने होते। 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के 5 दिनों में संसद की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चली है। कितनी? 40 मिनट 5 दिन में। दोनों सदन में हर दिन औसतन करीब 10-10 मिनट चला, हंगामा हुआ और आज भी वैसा हुआ। जिम्मेदारी के नाम पे सत्ता पक्ष विपक्ष के और विपक्ष सत्ता पक्ष के माथे दोष मढ़ देता है। विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना नहीं चाहिए।
देखिए, हम विपक्ष से हैं, हम चाहते हैं कि देश के सारे मुद्दों पे चर्चा हो, पर हंगामा होने से पहले हंगामा तो छोड़िए, बस अडानी का नाम लेते हैं और वो हाउस अडजर्न हो रहा है, तो कितनी समय तक आप लोग उनका बचाव करते रहेंगे? विपक्ष नहीं चाहती कि देश के संसद में सकारात्मक देश के मुद्दों को उठाया जाए, और जबकि अवसर होता है विपक्ष का कोई भी सांसद हो वो सवाल कर सकता है और सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। यही लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बहुत कमजोरी में विपक्ष आ गया। मुझे लगता है कि जो नतीजा है उससे उस नतीजों ने उनको झकझोर दिया। विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक अड़ियल रुख अपना लिया। कुल मिलाकर इतने हंगामे हो रहे हैं और कोशिश हो रही है दोनों पक्ष टेबल पर आ जाए, कुछ भी करके सदन चल जाए। इसलिए आज लोकसभा स्पीकर ने 3 बजे अपने कक्ष में ऑल फ्लोर लीडर के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद माना जा रहा है कि शायद कल सदन सुचारू रूप से चल जाए, कुछ काम हो जाए। 1 हफ्ते की बर्बादी के बाद हमारे नेताजी लोग, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि लोग थोड़ा सा एक पेज पर आकर के बात करना शुरू कर दें और संसद में आज के शो में हमें दिखाने और बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों। लेकिन संसद चल नहीं रही है और फिर से मैं वही बात कहूँगा, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष के साथ सामंजस्य बैठाए और संसद को सुचारू रूप से चलाए। तो सरकार ये अपनी जिम्मेदारी कब निभा पाती है, और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो ज़रूरी मुद्दों को उठाए और उस मुद्दों पर सरकार की निगरानी बढ़ाए। ये जिम्मेदारी विपक्ष कब पूरी करता है, इन सब पे हमारी नजर रहेगी। आपके लिए शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन ने इसको रिकॉर्ड किया। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।